वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरफराज सेफ्टी सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फायर। तो चलिए शुरू करते हैं। फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन एंड रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन हीट फ्यूल एंड ऑक्सीजन विच प्रोड्यूस हीट स्मोक एंड लाइट। चलिए अब हिंदी में इसका डिफिनेशन समझते हैं। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो आग लगती है और इस प्रतिक्रिया के दौरान हीट स्मोक एंड लाइट उत्पन्न होती है। मतलब जब आग लगती है उसके दौरान गर्मी, धुआं और लाइट उत्पन्न होती है। अब हम लोग समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ फायर। एलिमेंट्स ऑफ फायर में सबसे पहले हीट आता है, फ्यूल आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर एक अब चैन रिएक्शन आता है। पहले ये 3 एलिमेंट्स होते थे मगर अब ये 4 एलिमेंट्स हो गए हैं। चैन रिएक्शन ऐड कर दिया गया है। चलिए अब हम समझते हैं चैन रिएक्शन के बारे में। जैसे कि एक फ्लोर पर 3 रूम है, तीनों रूम में हमने एक में हीट, एक में फ्यूल और एक में ऑक्सीजन रख दिया तो आग कभी नहीं लगेगी, क्योंकि ये दूरी पे है, ये अलग अलग है, इनमें कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। जब ये कंबाइंड होंगे तब इनमें एक रिएक्शन होगा और तब आग लगेगी और उसी रिएक्शन को हम चैन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब हम लोग फायर ट्रायंगल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फायर ट्रायंगल 3 एलिमेंट से बनता है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। मगर जब से इनमें चैन रिएक्शन को ऐड किया गया है तब से इसका नाम फायर टेट्राहेड्रॉन कर दिया गया है। इसका मतलब यह निकलता है कि हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन इन तीनों में से किसी एक को भी निकाल दिया जाए तो चैन रिएक्शन नहीं होगा और चैन रिएक्शन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। इसका मतलब यह निकलता है कि अब आग लगने के लिए चैन रिएक्शन का भी होना ज़रूरी है।